बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज 30 जून है और कंपनी के मुतासरीन, मुखालफीन, इन्वेस्टर्स, लीडर्स सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या अनाउंसमेंट होती है, क्या होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि नेटवर्किंग की दुनिया में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, दुनिया हैरान रह जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे। एक गैर मुल्की कंपनी आकर सबको 4x तक मुनाफा देगी, विद प्रॉफिट देगी, विड्रॉ देगी। क्या लेटेस्ट गुड न्यूज़ है और क्या प्रॉब्लम इस नई कंपनी को फेस हो सकती है, वो आज देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि नेटवर्किंग कंपनियां काफ़ी अनाउंसमेंट करती हैं। कंपनी ने पहले भी काफ़ी दफ़ा हाइप क्रिएट की थी, विड्रॉ की। अख्तर ट्रेडर्स के साथ भी एक डील हुई लेकिन वो भी फेल हो गई। लेकिन इस दफ़ा दावा किया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स को विड्रॉ देगी। पहले ये सिर्फ आइडिया था और अक्सर वॉइस मैसेजेस में लीडर्स कहते थे कि जी सीईओ साहब बाहर आएंगे तो दोबारा से सिस्टम चलेगा, काम स्टार्ट होगा। तो जब उनकी बेल हुई तो क्योंकि उन पे एससीसीपी का बैन है, वो कोई नया काम नहीं कर सकते, तो फिर लीडर्स ने खुद ही सीईओ साहब से मंजूरी लेके किसी और इंटरनेशनल कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। फिर नाम उसका बताया गया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई और लोगो भी शेयर हुआ। और आज कहा जा रहा है कि जी कंपनी के बारे में मजीद बिजनेस प्लान और किस तरीके से इन्वेस्टर्स के साथ लिंक होगा इस कंपनी का, वो बताया जाएगा। ये उस टाइम के ऊपर हो रहा है जब पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, नैब के जो कवानीन है वो चेंज कर दिए गए हैं और इसमें काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और सीईओ साहब की लीगल टीम का ख्याल है कि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। और जो ये बैंक अकाउंट्स खुले लॉक हुए हैं इस टाइम के ऊपर, उनके खुलने की उम्मीद ज़्यादा उनको हो गई है। लेकिन अभी केस स्टार्ट नहीं हुआ, फर्दर जुर्म आयद नहीं हुई, तो हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कह सकते। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरा, जो कंपनी के अंदर एक ग्रुप बन गया था जब सीईओ साहब जेल में गए थे और फिर जब बाहर आए थे उसके दरमियान, जो कि बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहा था और इन्वेस्टर्स को कहता था कि आप लोग नैब में जाएं, धरना दें, प्रोटेस्ट करें, वो एक कमेटी बना दी गई। और उस कमेटी के जो मुज़ाकरात हुए सीईओ साहब के साथ, उसमें कामयाबी सीईओ साहब भी की हुई है, क्योंकि उनका जो मेजर पॉइंट था कि जी मैं उस वक्त तक आप लोगों को पैसे नहीं दे सकता जब तक मेरे अकाउंट फ्रीज हैं, वो मान लिया गया है। और अब जो है, जो कमेटी के सबसे एक्टिव मेंबर थे जावेद साहब, जो हर रोज़ इतने मैसेजेस करते हैं कि जी ये जो कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, वो स्कैम करती हैं, वो बिल्कुल खामोश हो गए। बल्कि वो तो अब ऑप्शन प्लान बी जो है, इंटरनेशनल कंपनी का जो प्लान है, उसके भी कोई मुखालफत नहीं कर रहे। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है नई कंपनी को स्टार्ट करने में। नई कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी की जो लॉन्चिंग है, हुआ ये कि क्योंकि ये दो कंपनीज थी, ऑल पाकिस्तान और बी4यू, दोनों के ऊपर एक जैसा ही केस चल रहा है, एक ही तरह इन्होंने काम किया है, दोनों पे नैब ने हाथ डाला है, एससीसीपी ने पहले एक्शन लिया, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, दोनों पे फर्दर जुर्म आए दोनों, और दोनों को ही इकट्ठा आइडिया आया कि जी हम एक इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू काम करते हैं। वैसे पहले बी4यू को आया था, इन्होंने कॉपी किया था ऑल पाकिस्तान ने, लेकिन ऑल पाकिस्तान ने काफ़ी अपने आइडिया को फ्लॉप कर दिए और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए, क्योंकि इनके जो लीडर थे जो इस आइडिया को लेके आए अवाम के सामने, पीछे जो लोग थे वो तो उस टाइम किसी को नहीं पता था, लेकिन जो पब्लिक फेस था उसी ने कह दिया कि जी ये तो सारा फ्रॉड है, इन्होंने कोई आपको पैसे नहीं देने, ये तो लॉलीपॉप है, और ये जो कह रहे हैं कि हम आपको विड्रॉ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये वेबसाइट है ये तो उसी लड़के ने बनाई है जिसने जो बी4यू के केस में जेल में गया था, और ये तो इंटरनेशनल कंपनी है ही नहीं। तो इस तरह की जो बातें की गई हैं उस कंपनी की तरफ से जिसका काम बिल्कुल बी4यू जैसा काम था, और दोनों ने एक जैसी अनाउंसमेंट की, तो ये एक टाइमिंग जो है, क्योंकि ऑल पाकिस्तान से मैनेज नहीं हो सका, ये एक प्रॉब्लम जरूर कंपनी फेस कर सकती है। वो जो साहब थे ऑल पाकिस्तान के जिन्होंने इतनी बड़ी इल्जाम लगा दिए ऑल पाकिस्तान के आदम अमीन के ऊपर कि ये सारा कुछ फ्रॉड हो रहा है, उनकी नाराजगी की वजह ये बनी थी कि उन्होंने कहा कि जी मेरी जो टीम थी, क्योंकि जो ये टॉप लीडर्स होते हैं, इनकी टीम्स होती हैं, इनकी डाउनलाइन में ढेर सारे लोग होते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको भी उसका कमीशन मिलता है। तो उनका कहना ये था कि जी जब ये नई कंपनी बने तो उसी तरह मुझे टीमें मिल जाए, क्योंकि ताकि जब कोई नया मेंबर आए तो मुझे कुछ किए बगैर प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन आदम साहब ने और ऑल पाकिस्तान वालों ने ये जो AMT नई कंपनी बनी उसमें ये टीमें हटा दी, जिसकी वजह से वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सारी गेम जो है इनकी खराब कर दी है। बीच में एक सुलह भी हुई, लेकिन वो फिर नाराजगी में ही है। इस टाइम पे उनकी आईडी ब्लॉक कर दी गई थी उनके तर्जुमान की। ये बात जो है, ये टीम्स के अंदर जो लीडर्स को इतना खुश रखना जरूरी है कि कंपनी का पिछले दोनों पैगाम आया है बी4यू वालों का कि जो लीडर होगा
वो जो शख्स हो, टीम होगी, वो अपने लीडर को चेंज नहीं कर सकती, और उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रख दी है कि अगर ये होगा, आप उससे अच्छे लीडर हैं, अच्छा बिजनेस लाते हैं, तो फिर आप अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो काम जिसकी वजह से ऑल पाकिस्तान में इतना फटा पड़ गया कि वो कंपनी फ्लॉप हो गई है, AMT जो है, तो वो ये B4U वाले वो गलती नहीं कर रहे। कंपनी का B4U का जो लेटेस्ट पैगाम आया है उसमें यही कहा गया है कि जी जिसको कुछ भी नहीं मिला वो भी खुश होगा, जिसको काफ़ी ज़्यादा जिसने कमाया है, यानी वो फिर 1x है, फिर 2x है, जिसने दुगना कमाया है, उसके लिए भी फ़ायदा है, लीडर्स के लिए भी फ़ायदा है, और कोई शख्स जो है वो नाराज़ नहीं होगा। तो क्योंकि अगर लीडर्स को नाराज कर दिया गया तो वो कंपनी के लिए नया बिजनेस नहीं ला सके, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि ये कंपनी जो है ये सिर्फ जो कुछ भी नहीं करेगा उसको भी विड्रॉ मिलेगी। लेकिन हमने देखा है कि जितनी भी कंपनियां ये कहती हैं कि जी जिसने कुछ भी नहीं करना उसको विड्रॉ मिलेगा, वो साथ साथ नेटवर्किंग का काम कर रही होती हैं। ये जो एक इंस्टा कैश प्रो आई थी, उन्होंने भी कहा कि जी आपने कुछ भी नहीं करना, आपको विड्रॉ मिलेगा, लेकिन साथ उन्होंने भी नई इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, और AMT ने भी बात कर दी है कि जी आप लोग प्रोमो पूरा करें, आपको गाड़ी मिलेगी। तो अब देखना ये है कि अगर नेटवर्किंग ये करते हैं तो जो पाकिस्तानी कावानीन है उनकी वायलेशन ये कर रहे होंगे, क्योंकि नेटवर्किंग पाकिस्तान में नहीं की जा सकती, बेशक वो कोई इंटरनेशनल कंपनी करे या लोकल कंपनी करे। और इसी नेटवर्किंग करने की वजह से ही CEO साहब को इतने कानूनी मसाइल आए थे। तो लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो वो कह तो रहे हैं कि जी मेरा इस कंपनी से कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप डबल गारंटर बन जाएं तो आपका हिस्सा किसी न किसी तरह कंपनी में आ सकता है। अब देखना ये कि क्या इनके लिए कोई नैब कोई कानूनी मसाइल आगे आने वाले दिनों में पैदा करती है या नहीं करती। तो देखते हैं कि जी क्या आगे अपडेट आती है। आज की बहुत बहुत शुक्रिया।